सोलन के ऐतिहासिक ढोडो मैदान में आयोजित 52वें राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह एवं स्वर्ण जयंती समापन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड तथा एनसीसी द्वारा भव्य मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। वहीं विभिन्न विभागों की झांकियों के माध्यम से भी प्रदेश के विकास को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों एवं अन्य को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सभी को 52वें राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई दी। पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, किसानों, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम जयराम ने कहा कि इसी माह सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं। इससे 2,25,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आगामी वर्ष में 6,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। नए वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों ने अपने विकल्प देने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संशोधित वेतनमान के लिए कर्मचारियों को 2 विकल्प दिए गए हैं। अब इसके अलावा उन्हें तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। इससे बाद भी यदि कोई कर्मचारी वर्ग इससे वंचित होता है तो पुनर्विचार करके समाधान किया जाएगा। हिमाचल के पेंशनरों को पंजाब के वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे। इससे 1,75,000 पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इस पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम जयराम ने घोषणा की कि राज्य के सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर 31% डीए दिया जाएगा। इस पर 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं 2015 के बाद नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को अन्य श्रेणियों के बराबर वेतनमान के लिए योग्य माना जाएगा। जो पात्र हो गए हैं उन्हें संशोधित वेतनमान तुरंत दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2020 में उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित 35,000 आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 करने की भी घोषणा की है। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 यूनिट प्रति माह तक की बिजली बिल्कुल निःशुल्क होगी। 125 तक की खपत में प्रति यूनिट 1 रुपए लिए जाएंगे। इसके अलावा 11 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 60 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी। वहीं किसानों के लिए वर्तमान बिजली यूनिट 50 पैसे से 30 पैसे करने की घोषणा की गई है। इससे पहले सीएम ने कहा कि हिमाचल के 50 वर्ष पूरे होने पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए थे। स्वर्ण जयंती के 50 वर्ष पूरे होने पर निर्णय लिया कि प्रदेश के हर एक गांव में जाकर हिमाचल तब और अब के लिए आभार जताने का कार्यक्रम था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं जा पाए। हिमाचल छोटा राज्य होने के बावजूद अनेक बड़े राज्यों की तुलना में आगे निकलता जा रहा है। आज हर क्षेत्र में हिमाचल आगे बढ़ा है, चाहे विद्युत उत्पादन हो, प्रति व्यक्ति आय हो या बागवानी का क्षेत्र। आज हिमाचल एक संपन्न व आदर्शवादी राज्य बनकर उभरा है। इसका श्रेय देवभूमि के ईमानदार लोगों को जाता है। देश की रक्षा में भी हिमाचल का योगदान बढ़ चढ़ कर रहा है। सीएम जयराम ने हिमाचल प्रदेश के निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीएम ने कहा कि हिमाचल की जनता के सहयोग से कोविड के कठिन दौर को पार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। कोविड काल में 108 स्वास्थ्य संस्थान खोले और स्तरोन्नत किए गए। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में 4,525 सड़कें पक्की की, जो कि अब तक किसी सरकार में नहीं हुआ। 4 वर्षों में 412 नए पंचायतें बनाई गई। जब हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला तो सिर्फ 34 उपमंडल थे, लेकिन आज इनकी संख्या 78 है। तहसील और सब तहसील की संख्या 182 हो चुकी है। आज हिमाचल साक्षरता दर में केरल के बाद दूसरे स्थान पर आता है। 1971 में प्रति व्यक्ति आय 651 रुपए थी, जो आज 1,83,286 रुपए हो गई है। जीडीपी 233 करोड़ थी, जो आज 1,56,533 करोड़ है। स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या आज 4,320 है। विद्युत की आपूर्ति आज 100% गाँव में है। 1971 में 1,617 किलोमीटर तक सड़कें थी, जो आज 38,000 किलोमीटर हो गई हैं। वहीं अब प्रदेश में 2,192 पुलों का जाल बिछा है।
1971 में 4,693 शिक्षण संस्थान थे और आज इनकी संख्या 16,067 पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना के तहत 2,17,000 लोगों का मुफ्त इलाज किया और 200 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। अटल टनल के साउथ व नॉर्थ पोर्टल पर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे वर्गों के लिए जो आज हमने घोषणा की है उनके माध्यम से उनके अधिकांश जो सवाल थे, जो इश्यूज थे उनका समाधान होने की स्थिति में हम आगे बढ़े हैं। कर्मचारियों के संदर्भ में मैंने डिटेल में बातचीत कह दी। एक थर्ड ऑप्शन जो हमने, जिसमें सारी चीज़ें मुझे लगता कि काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी और उसके बाद हमने लास्ट में ये भी कहा है कि इसके बावजूद भी कोई किसी कर्मचारी वर्ग का कुछ अगर लगता है उनको कुछ छूटा है तो उसको भी हम सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण घोषणा हमने की है पावर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो बिजली की दरों से संबंधित, उसमें 0 से 60 यूनिट तक हमने उसमें कहा कि उसमें हम कोई भी जो आपका बिजली का बिल जो होता है वो नहीं लेंगे। उसमें सिर्फ मीटर का वो रहेगा। इसके अलावा बिजली का बिल जो खर्च होगा 60 यूनिट तक, उस पर कोई भी हम पैसा नहीं लेंगे। और उस 60 यूनिट के बाद 125 यूनिट तक ₹1.90 के हिसाब से जो है टैरिफ था पहले, उसको हमने तय किया कि ये टैरिफ अब आपका हम जो है सिर्फ ₹1 रखेंगे 90 पैसे की। उसमें भी हमने छूट दी और बहुत बड़ी छूट। दोनों कैटेगरीज को मिला करके 0 से 60 यूनिट और 60 यूनिट से 125 यूनिट तक, उसमें 11 लाख कंज्यूमर, यानी 11 लाख एक तरह के कंज्यूमर का मतलब परिवार ही होता है, 1 मीटर घर में लगता है तो वो सारे कवर हो रहे हैं। तो उनको बहुत बड़ी राहत है उस दृष्टि से। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा और उसके अतिरिक्त सारी चीज़ों को लेकर के हमने विस्तार से कह दी है बात में। जो पुलिस डॉक्टर की पोस्टों को क्रिएशन के लिए हमने कहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पोस्टें आएंगी। सीमेंट की बात है, हिमाचल में सीमेंट तैयार होता है और हिमाचल में महंगा मिलता है। कर रहे हैं कुछ उसमें बात, इसको टेकअप कर रहे हैं इस इशू को लेकर। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।